अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ताजा खबर। सबसे पहले टीटीवी न्यूज की पूरी टीम की जानिब से आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। हैदराबाद के राजभवन में नए साल की तकारीब का इनेकाद। मुख्तलिफ शोबे हयात की अहम शख्सियात ने गवर्नर तमिलिसाई को दी मुबारकबाद। जारिया साल हैदराबाद सीवरेज का 100% ट्रीटमेंट वाला मुल्क का वाहिद शहर बन जाएगा। रियासती वजीर KTR का बयान। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने तहरीरी इम्तिहान का शेड्यूल किया जारी। फाइनल इम्तिहानात का 12 मार्च से होगा आगाज। 23 अप्रैल को होगा इख्तिताम। लाहौटी ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन CEO का ओहदा संभाला। काबीना की तकरीरी कमेटी ने 9 जनवरी 2023 को दी मंजूरी। फलस्तीनी इलाकों के कब्जे पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की करारदाद के खिलाफ वोट देने का मामला। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने इसराइल की तजवीज को कर दिया मुस्तरद। सिर्फ मेक्सिको में खौफनाक सड़क हादसा। बस हादसे में 15 अफराद हलाक। और अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद में राजभवन में नए साल की तकरीब मुनाकिद की गई। इस मौके पर गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात और अवाम ने मुबारकबाद पेश करते हुए उनको नए साल की मुबारकबाद पेश की। गवर्नर को इन अफराद ने तोहफे भी पेश किए और गवर्नर ने उनसे नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कई अफराद ने गवर्नर के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। वजीर वली नजमुनक्स KTR ने कोत्तागुड़ा और कोंडापुर जंक्शंस के दरमियान बोटानिकल गार्डन फंक्शन जंक्शन फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम दिया और ये स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान SRDP का 34वां प्रोजेक्ट है जो आवाम के लिए दस्तयाब करवाया गया। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि SRDP के मजीद 11 प्रोजेक्ट साल 2023 में मुकम्मल किए जाएंगे। ताहाल SRDP प्रोजेक्ट्स पर 8,000 करोड़ रुपए सर्व किए गए और 34 प्रोजेक्ट्स को अवाम के लिए दस्तयाब करवाया गया है। उन्होंने कहा कि जारिया साल अप्रैल या मई में हैदराबाद मुल्क का वाहिद शहर बन जाएगा जो सीवरेज का 100% ट्रीटमेंट करेगा। जारिया साल मार्च या अप्रैल तक 1,000 करोड़ रुपए के सरफेस से स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम SNDP के कामों की तकमील का मंसूबा है और उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अक्टूबर 2020 में शहर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर आए सैलाब के बाद स्ट्रॉम वाटर ड्रेन के नेटवर्क को बेहतर बनाने का काम शुरू किया गया है। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड TSPRB ने SCT सब इंस्पेक्टर पुलिस सिविल या उसके मसावी पुलिस कांस्टेबल सिविल या उसके मसावी ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल्स महकमे आबकारी व नशाबंदी के हतमी तहरीरी इम्तिहान का तफसीली शेड्यूल जारी किया है। यह तहरीरी इम्तिहान 12 मार्च को होगा और टेक्निकल पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप बराए SCTSI और ITNCO और SCTASI FPB और ओहदों के लिए 12 मार्च को 10 बजे दिन ता 1 बजे दोपहर और 2:30 बजे दोपहर ता 5:30 बजे शाम होंगे। SCTSI और PTO टेस्ट टेक्निकल पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप 26 मार्च को 10 बजे दिन ता 1 बजे दोपहर होगा और SCTPC ड्राइवर और ड्राइवर ऑपरेटर और SCTPC मैकेनिक के लिए टेस्ट 2 अप्रैल को 10 बजे दिन ता 1 बजे दोपहर और 2:30 बजे दोपहर ता 5:30 बजे शाम बिल तरतीब होगा। बोर्ड रियाजी और जहनी सलाहियत के इम्तिहान के साथ साथ अंग्रेजी जबान का टेस्ट भी तमाम SCTSIs और ASIs के ओहदों के लिए 8 अप्रैल को 10 बजे दिन ता 1 बजे दोपहर और 2:30 बजे दोपहर ता 5:30 बजे शाम मुनक्किद करेगा। इसी तरह जनरल स्टडीज तेलुगु उर्दू का टेस्ट बराए SCTSIs और सिविल और उसके मसावी ओहदों के लिए 9 अप्रैल को 10 बजे दिन ता 1 बजे
दोपहर और 2:30 बजे दोपहर तक 5:30 बजे शाम होगा। एससीटीपीसीज और सिविल ओहदों या फिर उसके मसावी ओहदों और ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल और आबकारी और नशाबंदी के कांस्टेबल के ओहदों के लिए जनरल स्टडीज का टेस्ट 23 अप्रैल को 10 बजे दिन तक 1 बजे दोपहर होगा और एससीटीपीसी आईटी एंड सीओ के ओहदों के लिए इम्तिहान 23 अप्रैल को 2:30 बजे दिन तक 5:30 बजे शाम होगा और तलबा के फायदे के लिए पहले ही से तफसीली शेड्यूल जारी किया गया है। महबूबाबाद जिले में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए और यह हादसा जिले के सोमला टांडा की कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब लॉरी ऑटो से टकरा गई और हादसे की शिद्दत के नतीजे में लॉरी से ग्रेनाइट की चट्टान गिर गई और इस हादसे में 3 अफराद हलाक और दीगर 5 जख्मी हो गए। जख्मियों को महबूबाबाद के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और इस ऑटो में 8 अफराद सवार थे। डीएसपी ने बताया कि चट्टान के नीचे फंसी लाशों को भारी क्रेनों की मदद से बाहर निकाला गया और वजीर बहबूद खवातीन व अतफाल सत्यवती राठौड़ ने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है और इस हादसे के फौरन बाद वजीर ने जिला कलेक्टर और एसपी को तलब करते हुए तफसीलात हासिल की। उन्होंने अहदेदारों को हादसे के मुकाम पर पहुंचने और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी करने का हुक्म दिया। साथ ही राठौड़ ने जख्मियों को बेहतर इलाज की सहूलत फराहम करने की भी हिदायत दी। सत्यवती राठौड़ ने महलूकीन के खानदानों से ताजियत का इजहार किया और यकीन दिलाया कि हुकूमत मुतासरीन की मदद जरूर करेगी। शहर हैदराबाद के बंजारा इलाके में 3 कारों के तसादुम के वाक़े में 2 अफराद हलाक और 2 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा कल शब बंजारा हिल्स रोड नंबर 3 पर उस वक्त पेश आया जब एक कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह कार सड़क पर ठहरी हुई 2 कारों से टकरा गई। इस हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए और दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि तेज रफ्तारी के साथ गाड़ी चलाने के नतीजे में यह हादसा पेश आया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। हालत नशा में गाड़ी चलाने पर पुलिस ने बाइक जब्त कर ली, जिस पर बाइक सवार ने सड़क पर हंगामा आराई शुरू कर दी और यह वाकया तेलंगाना के जिले करीमनगर में पेश आया है और तफसीलात के मुताबिक कल शब नए साल के मौके पर हालत नशा में गाड़ियां चलाने के वाकयात को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से चलाई गई खुसूसी मुहिम के दौरान एक बाइक सवार वहां पहुंचा और पुलिस ने उसका मुआयना किया, जिस पर उसके हालत नशा में होने का पता चला और पुलिस ने उसकी बाइक जब्त कर ली, जिस पर उस शख्स ने हंगामा आराई शुरू कर दी और इस शख्स का कहना है कि इसको काम की तकमील के बाद अब फाजिल वक्त मिला है और साल 2022 की वो कमी महसूस कर रहा है क्योंकि साल 2022 ने उसकी जिंदगी में कई तब्दीलियां लाई थी। मुस्तफा मेडिकल हॉल मोहम्मद नगर हसन नगर की जानिब से आज एक फैमिली हेल्थ केयर सेंटर का इफ्तिताह डॉक्टर अदनान और मीर आजम अली खान प्रेसिडेंट MYAK के हाथों अमल में आया। इस ज़िमन में सुबह 10 बजे तक शाम 3 बजे तक एक फ्री मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद भी अमल में आया था। मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर अंसार, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर समी, नईम गौरी, CEO TTV उर्दू और शब्बीर मदनी मौजूद थे। सलून के बंद होने के वक्त पहुंचने पर बाल काटने से इनकार पर सलून की दुकान के मालिक पर 2 नौजवानों ने हमला करके उसको जख्मी कर दिया। यह वाकया तेलंगाना के जिले हनमकुंडा के नईम नगर में पेश आया और यह सारा वाकया दुकान में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गया है और तफसीलात के मुताबिक 2 नामालूम नौजवान दुकान के बंद होने के वक्त दुकान में पहुंचे और बाल कटवाने का मुतालबा किया, जिस पर दुकान के मालिक ने उससे इनकार कर दिया, जिस पर बरहमी के आलम में इन नौजवानों ने मिलकर दुकान के मालिक, जिसकी शिनाख्त रंजीत के
तौर पर की गई है। इतनी बुरी तरह पिटाई कर दी और वहां से फरार हो गए। इस वाकये के बाद दुकान के मालिक ने पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की। रेलवे बोर्ड के मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर अनिल कुमार लाहौटी ने आज रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ का ओहदा संभाल लिया। काबीना की तकरूरी कमेटी ने 1 जनवरी 2023 से लाहौटी की रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर तकरूरी को मंजूरी दी है और उन्होंने 17 दिसंबर 2022 को ही मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे बोर्ड का ओहदा संभाला था। उससे पहले वो सेंट्रल रेलवे मुंबई के जनरल मैनेजर थे और लाहौटी इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियरिंग के 1984 बैच के अफसर हैं। उन्हें हाल ही में हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के लेवल 17 के पहले पैनल में शामिल किया गया और उन्होंने माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर से सिविल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल के साथ ग्रेजुएट के लिए किया है और रोड की यूनिवर्सिटी आईआईटी रोड़की से मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर किया है। रेलवे में अपने 36 साल से ज्यादा के करियर के दौरान वो सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल, वेस्ट और वेस्ट सेंट्रल रेलवे और रेलवे बोर्ड में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे। इससे कबल वो सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे और कई माह तक वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर का इजाफी चार्ज भी संभाला था। जनरल मैनेजर के तौर पर उनकी मुद्दत कार में सबसे ज्यादा किसान रेल चलाने और रेवेन्यू के लिहाज से सबसे ज्यादा फ्रीट और पार्सल ट्रैफिक टन में हासिल करने का क्रेडिट हासिल है। उन्होंने नॉन किराया स्क्रैप की फरोख्त और टिकटों की बड़े पैमाने पर चेकिंग मुहिम के जरिए आमदनी में रिकॉर्ड बेहतरी भी की है। उन्होंने मुंबई में एयर कंडीशनड मजाफाती खिदमात की तोसी के पेचीदा मुद्दे का कामयाब ऑपरेशन और हल किया। उनके दौर में सेंट्रल रेलवे ने बुनियादी ढांचे के मंसूबों की तकमील और कमीशनिंग में बड़े पैमाने पर बेहतरी लाई और मुंबई में देवा और थाने के दरमियान तवील इंतजार की 5वीं और 6वीं लाइनों को शुरू किया। राजस्थान में जिले हनुमानगढ़ के पल्लू थाने इलाके के तहत बसरा सर गांव में कार और ट्रक के तसादुम में 5 नौजवानों की मौत हो गई जबकि एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक हफ्ते की रात तकरीबन 10 बजे इलाके में गौशाला के करीब ट्रक और कार के दरमियान आमने सामने की टक्कर हो गई और कार में 6 नौजवान सवार थे जो बसरासर से पल्लू आ रहे थे। हादसे में कार के परखचे उड़ गए और 5 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक नौजवान को तशवीशनाक हालत में पल्लू के सरकारी हॉस्पिटल से बीकानेर रेफर कर दिया गया और पुलिस ने बताया कि हलाक होने वाले बसरासर के रिहायशी थे और वो जख्मी नौजवान भी बसरासर का रहने वाला है। महलूकीन की शिनाख्त राजू, नरेश, बबलू, दीनाराम और मुरली के तौर पर हुई है जबकि जख्मी अशोक पल्लू के टोल नाका का मुलाजिम है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा कश्मीर ने आज अपने गैर मुल्की तलबा के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन का इनेकाद किया और यह सेशन डेन एकेडमिक अफेयर्स मंसूर अहमद मलिक की सदारत में मुनक्किद हुआ जिसकी निजामत इंचार्ज इंटरनेशनल अफेयर्स डॉक्टर मोनसा कादरी ने की और इस मौके पर यूनिवर्सिटी में जेर तालीम 3 गैर मुल्की तलबा ने तमाम शुरका के साथ अपने तजुर्बात शेयर किए। उन्होंने कश्मीर की मेहमान नवाजी को भी सराहा जबकि उन्होंने मुतालबा किया कि गैर मुल्की तलबा के लिए बातचीत का अंग्रेजी जरिया होना चाहिए और यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबरान ने मज़कूरा तलबा को सराहा और मुस्तकबिल में उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। प्रोग्राम के दौरान रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नसीर इकबाल, डीन ऑफ आउटरीच और प्रोफेसर लिल्डी वॉन्ट और डीन ऑफ स्टूडेंट्स प्रोफेसर आसिफा बाबा और दीगर भी मौजूद थे। पेश है हमारे कश्मीर करस्पॉन्डेंट की एक रिपोर्ट। पहले तो मेरा नाम ये है कि मैं मुस्तफ़ा आलम मोहम्मद से बुलाते हैं, मैनेजर से आया हूँ। यहाँ से तकरीबन 3 साल तो लगभग हो चुके हैं यहाँ डिग्री एमसीए मुकम्मल करने के लिए। मेरा एक्सपीरियंस तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बस वही कहूँगा, लोगों के इंसानियत तो बस तबारकल्लाह ही कहेंगे, इसके आगे और कुछ नहीं बोल सकते। मगर बाकी कुछ चीज़ें हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मैंने कुछ
एड ऑन्स किए हैं, ताकि मतलब तकरीबन 3 4 5 6 7 सालों के अंदर थोड़ा और मेहनत कर पाए इंशाल्लाह। ओवरऑल सभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। तो आप हाँ इंशाल्लाह भिजवाएंगे यहाँ पे, वो भी आकर ऐसे इतने ज़बरदस्त लोगों के साथ मिलते जुलते ही मुलाकात ही हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। असल में हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, 2-3 ही हैं इस वक्त। तो इनमें से एक स्टूडेंट मेरे पास मुस्तफ़ा इज़ कंप्लीटिंग हिज डिग्री, तो ये जा रहे हैं अभी। तो उस वजह से इनको फेलिसिटेट करने के लिए एंड पहले तो मेरा नाम ये है कि मैं मुस्तफ़ा आलम मोहम्मद से बुलाते हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के फ़लस्तीनी इलाकों के कब्जे पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की करारदाद के खिलाफ वोट देने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। यूक्रेन को हथियारों की फराहमी के लिए इसराइल से रजामंदी नहीं मिली थी और 21वीं न्यूज़ पोर्टल ने दोनों ममालिक के सरकारी ज़राए के हवाले से यह खबर दी है और रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की के दरमियान जुमा की शाम टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। इसराइल ने यूक्रेन से फ़लस्तीनी इलाकों के कब्जे पर कानूनी राय जारी करने के लिए एक बैनुल-अक़वामी अदालत की एक तजवीज़ की मुखालफत करने के लिए कहा। रिपोर्ट में यूक्रेन का हवाला देते हुए कहा गया है कि ज़ेलेंस्की ने मिस्टर नेतन्याहू के साथ एक बातचीत में कहा कि करारदाद के खिलाफ वोट देने के बदले में वो चाहते थे कि नई इस्राएली हुकूमत अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाए और यूक्रेन को रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों के खिलाफ दिफाई निजाम फराहम करे। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने इस पर कोई अहद नहीं किया, लेकिन कहा कि वो मुस्तकबिल में ज़ेलेंस्की की दरख्वास्तों पर बात करने के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की को यह जवाब पसंद नहीं आया और तजवीज़ के खिलाफ वोट करने पर इत्तेफाक नहीं किया गया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन के सफ़ीर को भी वोटिंग में हिस्सा न लेने की हिदायत की और इसराइल के एक सीनियर ज़राए ने कहा कि इसराइल इस बात से मायूस है कि यूक्रेन ने वोटिंग में हिस्सा न लेने का फैसला किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने करारदाद की मंजूरी दी और करारदाद के हक में 87 ममालिक ने वोट दिया और 24 ममालिक ने मुखालिफत की और 53 ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मगरबी मैक्सिको में हफ्ते को एक निजी टूर बस उलटने से 4 बच्चों समेत 15 अफराद हलाक और 47 दीगर जख्मी हो गए और नेयारेट स्टेट प्रोसिक्यूटर के दफ्तर ने इतला दी है। बस के तमाम मुसाफिर वस्ती रियासत गुआनाजुआटो के रिहायशी थे और साहिल समंदर की सैर से वापस आ रहे थे। हादसे की वजूहात जानने की कोशिश की जा रही है। शुमाली कोरिया ने इतवार को बहिरे जापान की तरफ से 2023 में पहले मुख्तसर फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया। योनहाप न्यूज एजेंसी ने यह रिपोर्ट जनूबी कोरिया की फौज के हवाले से दी है और इससे पहले दिन में जापान की वजारत दिफा ने कहा कि शुमाली कोरिया ने जापान के समंदर की तरफ से कम फासले तक मार करने वाले 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स का तजुर्बा किया और मिसाइल्स ने 350 किलोमीटर की दूरी से उड़ान भरी और ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर की बुलंदी तक पहुंच गए और तमाम मिसाइल जापान के खुसूसी इख्तिसादी जोन से बाहर गिरे। फौज उस वक्त मिसाइल की रेंज, ऊंचाई और रफ्तार का तज्जिया कर रही है।
पाकिस्तान की फौज ने मुल्क के शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तानख्वा के जिले बन्नू में एक ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। मुठभेड़ के दौरान एक फौजी की मौत हो गई और फौज ने यह इत्तला दी। फौज के मीडिया विंग इंटर सर्विस ऑफ पब्लिक रिलेशंस ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर जिला बन्नू के इलाकों जैनी खैल में एक खुफिया ऑपरेशन शुरू किया और ऑपरेशन के दौरान फौजियों और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। मुकाबले के दौरान एक फौजी की मौत हो गई और हलाक दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। हैदराबाद के राजभवन नए साल की तकारीब का इनेकाद, मुख्तलिफ शोबे हयात की अहम शख्सियात ने गवर्नर तमिलिसाई को दी मुबारकबाद। जारिया साल हैदराबाद सीवरेज का 100% ट्रीटमेंट वाला मुल्क का वाहिद शहर बन जाएगा, रियासती वजीर KTR का बयान। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने तहरीरी इम्तिहान का शेड्यूल किया जारी। फाइनल इम्तिहानात का 12 मार्च से होगा आगाज और 23 अप्रैल को होगा इख्तिताम। लाहौटी ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन CEO का ओहदा संभाल लिया। काबीना की तकरूरी कमेटी ने 1 जनवरी 2023 को दी मंजूरी। फलस्तीनी इलाकों के कब्जे पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की करारदाद के खिलाफ वोट देने का मामला, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने इसराइल की तजवीज़ को कर दिया मुस्तरद। मगरबी मैक्सिको में खौफनाक सड़क हादसा, बस हादसे में 15 अफराद हलाक। और इसी के साथ नाज़रीन, ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें TTV न्यूज़ और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।